एनसीईआरटी का फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 और 11 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 1.1 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं इस एक्सरसाइज से और उसमें मैंने बहुत से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है a = 1 2 3 4 5, जहाँ पे जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम a से b को घटाएं तो जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी, सम आएगी। देखिए स्वतुल्य के लिए आप जानते हैं कि अगर हमारा स्मॉल a इस दिए गए a में बिलोंग करता है तो a - a क्या आ जाएगा, 0। और ये जो 0 है वो कैसा है, सम है। और जब सम होगा तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये स्वतुल्य होगा। जैसे अगर a आपका कहाँ था, a में, और उसमें से मैंने a बराबर मान लिया क्या है, 1 है, तो a क्या हो जाएगा, 1 1 बिलोंग करेगा हमारा दिए गए कैपिटल A में। वहाँ से अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, और ये 0 क्या है, सम है। इसलिए हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य रिलेशन को प्रदर्शित करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये सममित है या नहीं। अब बच्चों आप जानते हैं कि सममित के लिए आपको क्या दिखाना होता है, ए बी अगर हमारा कैपिटल ए में है तो बी ए भी कहाँ करना चाहिए, रिलेशन में हमारे बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स इन ए तथा a माइनस बी क्या होगा, सम होगा। और जब a माइनस बी सम होगा तो b माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा। आप जानते हैं कि जो साइन होता है जब हमारा मॉड से बाहर आता है तो वो ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से बी ए भी हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, रिलेशन में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन क्या है, सम में। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए बच्चों अगर आप यहाँ से मानते हैं a बराबर क्या, 1 और b बराबर 3 तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 - 3 - 2, लेकिन अगर मॉड हटेगा तो क्या आएगा, 2, और 2 क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार b - a 3 - 1 = क्या, 2, और ये भी क्या है, सम संख्या है। इस प्रकार ए बी बिलोंग्स इन R, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स इन R, तो हम कह सकते हैं कि ये सममित है। अब जो थर्ड है बच्चों इसमें हमें क्या दिखाना है, संक्रामक। तो माना ए बी सी बिलोंग्स इन कैपिटल ए, देन ए बी बिलोंग्स इन रिलेशन, बी सी बिलोंग्स इन रिलेशन, तो ए सी भी कहाँ करना चाहिए, बिलोंग्स इन रिलेशन करना चाहिए। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है हमारा ए में तो बी सी बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए सी भी कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, और इस प्रकार से ए सी बिलोंग्स इन आर। चलिए यहाँ से देखते हैं a माइनस बी, अभी आपने देखा सम संख्या आ रहा था, b माइनस सी भी क्या आ रहा था, सम। तो ए सी क्या सम आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी भी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी क्या है, सम है। तो इसका मॉड भी क्या आएगा, सम आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ए सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, और इस प्रकार ये क्या होगा, संक्रामक होगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। अब देखिए अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं, माना a बराबर 1 b बराबर 3 और c बराबर 5, तो आपने भी देखा कि a माइनस बी क्या है, सम है, b माइनस c क्या है, सम है। तो a माइनस सी 1 - 5 = क्या आएगा, 4, और ये भी क्या है, एक सम संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है क्योंकि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए क्या होगा, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन था वो दिया हुआ था एक
उसमें ये कहा था कि जो समुच्चय है 135 क्या है और 12 जो है वो तो संबंधित हैं, लेकिन 135 तथा 24 समुच्चय एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हाँ, तो ये संभव हो ही नहीं सकता। जैसा आप जानते हैं कि 135 क्या है, इसके सभी अवयव विषम हैं। तो a माइनस बी 1 माइनस 3 2 3 माइनस 5 2, ये सब तो सम आ जाएगा। तो इसका किन्हीं दो अवयवों का अंतर क्या है, सम होगा। इसी प्रकार 1 3 लें 1 माइनस, इसी प्रकार जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी प्रकार 2 और 4 दिया है, इसके भी अवयव क्या है, सम है। तो 2 माइनस 4 क्या आएगा, जब मॉड से बाहर निकालेंगे 2, और ये भी क्या है, अंतर सम होगा। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में ले लें, जैसे 1 3 5 और 2 4, तो 1 में से अगर 2 को माइनस करें तो ये एक विषम संख्या आएगी। 3 में से 4 को करें तो भी क्या आएगा, अंतर अगर लें तो एक विषम संख्या आएगी, और ये सम संख्या को नहीं देगा। और जब इस प्रकार 135 तथा समुच्चय 24 के जो अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, विषम संख्या देंगे, तो जो क्वेश्चन दिया है सम, तो वो क्या होगा, आपस में संबंधित नहीं होगा। इस प्रकार अतः समुच्चय 135 का कोई अवयव समुच्चय 24 के किसी अवयव से संबंध R के द्वारा संबंधित नहीं है। आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 3 या 2 माइनस 3 कभी भी सम संख्या नहीं आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। उस क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि R इक्वल्स टू पी क्यू, जहाँ पे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान। इट मीन्स क्या, कोई बिंदु होगा वहाँ से P और वहाँ से Q दोनों ही समान दूरी पर होंगे। तो जब समान दूरी पर होंगे बच्चों, तो आइए हम देखते हैं कि तुल्यता संबंध के अकॉर्डिंग, जैसे आप बीच में हैं, आपसे 1 किलोमीटर कोई दूरी है और वही दूरी, सेम दूरी दाईं तरफ और सेम दूरी बाईं तरफ क्या है, बराबर है। एक तरफ आपके खंभा है और एक तरफ आपके कुआं है, तो चूंकि आप बीच में हैं तो आपके बीच से दूरी कुएं और खंभे की क्या है, बराबर है। तो जो दूरी होगा चूंकि बराबर होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध को प्रदर्शित करेगा। कैसे, देखिए, चूंकि P और Q दोनों क्या है, समान दूरी पर हैं। देखिए अब यहाँ से चूंकि दूरियां समान थी तो P और Q दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए हम PP क्या बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो ये क्या है, सत्य है। और जब सत्य होगा तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार सममित के लिए आप दिखाएंगे PQ बिलोंग से रिलेशन, चूंकि P की मूल बिंदु से दूरी, P की किसी बिंदु से दूरी Q की किसी बिंदु की दूरी के बराबर है। अभी आपको मैंने समझाया कि आप बीच में हैं, आपसे P की दूरी यानी कुएं की दूरी, आपसे Q की दूरी यानी खंभे की दूरी दोनों बराबर है। तो चूंकि P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु मीन्स मान लीजिए खुद को, तो वहाँ से कुएं और खंभे की दूरी चूंकि बराबर है, इसलिए P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी के क्या होगा, बराबर। तो Q की मूल बिंदु से दूरी भी P के मूल बिंदु की दूरी के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ बिलोंग रिलेशन में है तो QP भी कहाँ बिलोंग करेगा, रिलेशन में, इसलिए R क्या होगा, सममित होगा। अब देखिए बच्चों, संक्रामक संबंध के लिए अभी आपने देखा PQR ले लेते हैं या PQS, R नहीं S लेते हैं क्योंकि R तो हमारा रिलेशन है। तो P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु के दूरी के बराबर होगा, Q की मूल बिंदु की दूरी S की मूल बिंदु के दूरी के बराबर होगा। तो जो P की मूल बिंदु से दूरी है वो S के मूल बिंदु के दूरी के बराबर हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये P है और ये Q है और यहाँ S है। इससे
इसकी दूरी मान लीजिए के है, इससे इसकी दूरी के है, इससे इसकी दूरी के है। तो चूंकि सभी दूरियां क्या है, बराबर हैं, तो इस बिंदु से P की दूरी, इस बिंदु से Q की दूरी, इस बिंदु से S की दूरी सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, P और S कहाँ बिलोंग करेगा, रिलेशन में, और इस प्रकार आप क्या है, संक्रामक। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से यह जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए क्या होगा, प्रदर्शित करेगा तुल्यता संबंध को। अब बच्चों हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप, उस नेक्स्ट स्टेप में चूंकि दिया हुआ है हमें एक और पार्ट, और अब उस पार्ट को हम हल करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि P क्या है, 0 0 के बराबर नहीं है। हाँ, तो अभी आपने देखा जो P था वो 0 0 के बराबर नहीं था, उसकी दूरी कुछ ना कुछ थी मूल बिंदु से। तो जब मूल बिंदु से कुछ दूरी थी, मान लिया वो K के बराबर था, अभी आपको मैंने दिखाया है चित्र के माध्यम से, तो अतः वह बिंदु लेते हैं जिसकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। अतः यदि जो O है, O मान लीजिए कोई बिंदु था जहाँ पे 0 0 है था, तो O से P की दूरी अभी आपने चित्र में देखा कितनी थी, K। तो जो ये P है वो कभी भी क्या 0 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये जो OP है वो K दूरी पर होंगे। इसी प्रकार बिंदु P से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त होगा। कैसे, अगर आप उस बिंदु को देखिए, इसको चलिए समझ लेते हैं इस माध्यम से। कुछ इस तरीके से बच्चों आपका अगर इन बिंदुओं को मिला दें और P से अगर हम इस तरीके से चलने लगे, तो जिसका ये क्या बनाएगा, एक फॉर्मेट करेगा वृत्त का शेप, जिसका मूल बिंदु क्या है, ये जो जिसका केंद्र कहाँ होगा, 0 0 पर इस प्रकार देखिए आपका बेटा यहाँ पे मूल बिंदु था 0 0, यहाँ से P और यहाँ से Q और यहाँ से S, सभी दूरियां आपस में क्या थी, बराबर। अगर हम P से चलना प्रारंभ करें कुछ इस तरीके से, तो S पे जाएंगे, S से कहाँ आएंगे, Q पर आएंगे, Q से ऐसे होते होते कहाँ जाएंगे, P पर। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एक वृत्त का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से क्या बन जा रहा है, एक वृत्त बन जा रहा है जिसका केंद्र कहाँ है, 0 पर, यानी मूल बिंदु पर, 0 पर। इस प्रकार जो क्वेश्चन दिया था वो है कि यह वृत्त बिंदु P से होकर जाएगा और इसका इस वृत्त का जो केंद्र है वो कैसा होगा, मूल बिंदु होगा, 0 होगा। इस प्रकार बच्चों यहाँ से हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।